गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा जो एलसीएम एसएफ टॉपिक चल रहा था उसके बेसिक के बारे में मैंने एक वीडियो आपको बना के अपलोड कर दिया है। अगर आप उसने देखा होगा तो उसके बाद में आपको आगे जल्दी से समझ में आने लग जाएगा। एक बार हमारे जो वीडियो है इनको अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और जैसे उनसे सब्सक्राइब भी करवाइए। सब्सक्राइब करने का क्या होगा उद्देश्य हमारा कि जैसे ही आपका फर्स्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं तो अपने दोस्तों को भी पहुंच जाता है और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलने पर आप आसानी से उसको देखते हुए कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने हर वीडियो को इस प्रकार से नंबर वाइज जैसे फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो इस प्रकार से डालना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग एक बार जरूर देखिए। कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार हमारा वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा एग्जाम में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उससे आगे वाला वीडियो जो सेकंड वीडियो है हमारा एलसीएम एसएफ से। क्या करना होगा आपको एलसीएम एसएफ के अकॉर्डिंग, जैसे कोई क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाता है जैसे बेसिक के क्वेश्चन, जैसे हमारे क्वेश्चन आ गया जैसे ABC के बाद ABC आ गया, A की घात 3B और C की घात आपका 5 आ गया, A 9 आ गया, B 2 आ गया, C आपका 4 आ गया। इसी प्रकार से A 4 आ गया, B 2 आ गया, C 8 आ गया का HCF एंड एलसीएम। एचसीएफ भी बताना है आपको, क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ये कोई क्वेश्चन हमारे पूछ लिया गया, एचसीएफ भी बताओ और क्या बताओ, एलसीएम बताओ। तो देखिए ABC था, ए के पास इस प्रकार से अलग अलग संख्या इसको दे दी है, तो आपको एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, पहला क्या है, एचसीएफ निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब कॉमन। तो आपको क्या है कि जब भी एचसीएफ हो जाए तो ए की सबसे छोटी पावर होगी वही आपका आंसर होगा। तो देखिए ए की सबसे छोटी घात क्या है, यहाँ पर ए ही है तो ए का है। बी की सबसे छोटी घात क्या है, बी है। सी की सबसे छोटी घात क्या है, सी है। तो आंसर क्या निकलेगा, एचसीएफ तो कितना निकलेगा, ए। एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, सबसे छोटी घात। एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है आपका, सबसे छोटी घात। अब एलसीएम में क्या होता है कि मिलने वाले की बड़ी घात छोड़ना किसी को भी नहीं है। मिलने वाले की बड़ी घात छोड़ना किसी को भी नहीं है। क्या करना है आपको, मिलने वाले की बड़ी घात छोड़ना किसी को भी नहीं है। तो देखो मिलने वाले की बड़ी घात, तो ए की सबसे बड़ी घात ए की पावर 9 है, यहाँ पर 4 है, तो ए की पावर क्या हो, 9। बी की सबसे बड़ी घात आपको बी यहाँ पर है, बी की घात 2, बी की घात 2, तो बी की घात 2 है आप सबसे बड़ी। सी की घात 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है, तो सी की पावर कितना, 8। अब देखिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था इसलिए आंसर क्या होगा, यही होगा इसका। तो क्या होगा कि अगर एच से पूछा जाए तो सबसे छोटी घात लिखनी होगी। एलसीएम क्या होगा आपका, मिलने वाले की बड़ी घात छोड़ना किसी को भी नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इसी पैटर्न पर, जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आ जाता है कभी। जैसे क्वेश्चन अगर आपके आ गया है जैसे x3 y4 z3 x9 y2 z4 x8 y5 z9 x2 y15 z16 का HCF एंड एलसीएम। एचसीएफ भी बताना है और दूसरा क्या बताना है आपको, एलसीएम भी बताना है। तो एचसीएफ और एलसीएम जब हम बताते हैं तो किस प्रकार से आपको करना है, तो सबसे पहले निकाला है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब कॉमन सबसे छोटी घात। तो देखिए सब में XYZ सब में मिल रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे छोटी घात x की सबसे छोटी घात, x की घात 3, 9, 8 और 2, x की सबसे छोटी घात 2, y की 4 है, 2 है और यहाँ पर कितना है, 5 है, वहाँ पर 2, तो y की घात सबसे कितनी, 2। अब z की घात 3 है, z की घात 4 है, z की घात 9 है, z की घात 16, तो सबसे छोटी घात क्या है, z की घात 3। तो आपका एचसीएफ कितना निकल गया, आपका x की पावर 2, y की पावर 2 और z की पावर 3। इस प्रकार से निकल गया। अगर आपसे कहा जाए कि एलसीएम बताओ, क्या बताना है, एलसीएम, तो मिलने वाले की बड़ी घात छोड़ना किसी को भी नहीं है। मिलने वाले की कौन सी घात, बड़ी घात, तो x की सबसे बड़ी घात देखिए आप, x की सबसे बड़ी घात क्या है, 9।
y की सबसे बड़ी घात देखिए आप लोगों को क्या आएगा, y की सबसे बड़ी घात क्या है 15, z की सबसे बड़ी घात क्या है 16। तो आपका क्या बन गया, ये एलसीएम बन गया। क्या बन गया आपका, एलसीएम बन गया। ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। कोई सा भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। अगर इसी क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ प्रकार से चेंजिंग करके दे देता कुछ भी, जैसे आपका यही क्वेश्चन था, अगर आपको इसका एलसीएम पूछा, इससे जैसे इसमें एक्स वाई जेड यहाँ पर ए जोड़ दिया, यहाँ पर आपको बी लिख दिया, ये आपको एक्स्ट्रा लिख दिया, यही क्वेश्चन था सेम। तो आपको देखिए एचसीएफ निकालना पहला, तो एचसीएफ में तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, एचसीएफ का मतलब तो कॉमन, सबके अंदर कॉमन पार्ट ढूंढना था। तो x मिल रहा है, y मिल रहा है, z मिल रहा है, एक्स वाई जेड सब मिल रहे हैं, इस प्रकार से निकाल। तो x की सबसे छोटी घात क्या आती है हमारे, x का 3 9 और इसके x की घात सबसे 2, y की घात सबसे छोटी 4 3 2 3, इस प्रकार से। z की सबसे छोटी घात 3 4 9, इस प्रकार से। तो z की सबसे घात 3, ये तो आपका एचसीएफ पे कोई कॉमन। लेकिन जैसे आप एलसीएम निकालते, क्या निकालते हो, मिलने वाले की बड़ी घात छोड़ना किसी को भी नहीं है। तो मिलने वाले की सबसे बड़ी है, x की सबसे बड़ी घात क्या थी ना, y की सबसे बड़ी घात क्या थी आपके 15, और z की सबसे बड़ी घात क्या थी 16। छोड़ना किसी को भी नहीं है। तो क्या क्या बच रहा है, a और b, a एक्स्ट्रा बच रहा है और क्या b। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये वाली आपकी संख्या हो जाएगी। एलसीएम क्या हो जाएगा कि मिलने वाले की बड़ी घात छोड़ना किसी को भी नहीं, इसको छोड़ना a और b एक्स्ट्रा बचा है, इसको कर लिया। एक और क्वेश्चन में नंबर से संबंधित बता देता हूँ, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या करना होगा आपको। क्वेश्चन जैसे आपके आ गया एग्जाम 2 की पावर 4 आ गया, आपके में 3 की पावर 1 आ गया, 3 की पावर 3 आ गया, और आपके 5 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 9 आ गया, 3 की पावर 2 आ गया, 5 की पावर 6 आ गया, और 7। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 आ गया, वह 3 की पावर 7 आ गया, और 5 की पावर 8 आ गया, और इसके आ गया आपका 6 का एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों बताना है। एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी आपको बताना है, ठीक है। एचसीएफ भी बताना है और क्या है एलसीएम। तो एचसीएफ जैसे हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। एचसीएफ ऐसे मिलने वाले की सबसे छोटी घात क्या रहेगी, 2 की घात। देखिए 2 की घात 4 है, 4 इस प्रकार से मिल रहा है 4। 3 की घात क्या होगा, 3 2 और 7, 3 की घात। 5 की सबसे छोटी घात क्या है, 5 की घात। तो ये तो कॉमन आ गया। इसमें में से कौन सा है जो 7। अब देखो 7 इसमें नहीं है तो इसमें नहीं देख सकते, लेकिन एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम रूल क्या कहता है कि मिलने वाले की बड़ी घात छोड़ना किसी को भी नहीं है। तो मिलने वाले की बड़ी घात देखिए, सबसे 2 की घात सबसे बड़ी क्या है 9, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 7, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है 8। मिलने वाले की बड़ी घात छोड़ना किसी को भी नहीं, छोड़ क्या बचा 7। तो आपको इस प्रकार से, तो मिलने वाले की तो बड़ी घात छोड़ना किसी को भी नहीं, इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चंस अगर आ जाए आपके एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। एक और मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के रूप में एक और बता देता हूं, जैसे क्वेश्चंस अगर का इस प्रकार का भी डल जाए कभी एग्जाम में, तो क्या करना होगा आपको। जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आपको किया था, 2 की पावर 6 था, 2 की पावर 15 था, 2 की पावर 9 था, 2 की पावर 8 था, का एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालना है। एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी आपको निकालना है। तो देखिए आपको क्या करना है, जब से 2 आधार है सब में कॉमन है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होगा, सबसे छोटी घात। एचसीएफ का मतलब क्या होगा, सबसे छोटी घात। और सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 8, क्योंकि ये 2 की घात 6 है, किसके अंदर 2 की घात 8 में इसके अंदर विद्यमान, सबके अंदर विद्यमान। तो जब भी पावर वाला कोई क्वेश्चन आता है, अगर कॉमन है बेस है, तो उसके सबसे छोटी घात तो उसका एचसीएफ होता है, और अगर एलसीएम पूछे तो सबसे बड़ी घात उसके क्या होगा, एलसीएम होगा। सबसे बड़ी घात क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। सबसे छोटी घात तो इसका एचसीएफ होता है, और सबसे बड़ी घात उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। इस प्रकार से आप आसानी से इसको कर सकते हो।
अब देखिए एक और मैं आपको क्वेश्चन से एक लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम बता देते हैं, फिर नेक्स्ट उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको वह क्वेश्चन आ गया, ये 3 की घात 105 आ गया, 3 की घात 122 आ गया, 3 की घात आपका 143 आ गया, 3 की घात आपके 162 आ गया का एचसीएफ भी बताना और एंड एलसीएम भी बताना। ये कोई क्वेश्चन है हमारा, एचसीएफ भी बताना है और क्या बताना है, एलसीएम भी बताना। तो जैसे ही मैंने एचसीएफ निकाला आइस क्वेश्चन से, तो एचसीएफ का मतलब क्या होगा, सबका आधार समान है, सबसे छोटी घात लेने, सबसे छोटी घात क्या होगी, 3 की घात कितना हो गया, 105 हो गया। एलसीएम अगर आपको लेना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना आपको, तो सबसे बड़ी घात 3 की कौन सी होगी, आपके 3 की घात 162। तो आपका एचसीएफ तो कितना निकला, 3 की घात 105 निकला, और एलसीएम कितना निकला आपका 162 निकला। 3 की घात कितना होगा, 162। इस प्रकार से आपका एलसीएम निकला। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस अगर बन के आ जाता है तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई क्वेश्चंस एक और मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, जैसे कोई क्वेश्चंस जैसे आपके दे दिएगा 5 की घात आपको 3 है, 5 की घात आपका 2 है, 5 की घात 19 है, 5 की घात 21, 5 की घात मान लीजिए आप जैसे 7 है का एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों आपको निकाल, एचसीएफ और क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी आपको निकालना। तो एचसीएफ और एलसीएम में एचसीएफ हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे छोटी घात क्या होगी, ये तो एचसीएफ हो गया, सबसे बड़ी घात क्या होगी आपके, एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी घात 5 की क्या, 19। तो आपका दोनों आंसर इस प्रकार से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार का कोई सा भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पर आपको मैंने आपको दे रखा है, इस पर आपको फ़ोन करके भी आप बता सकते हो कि सर हमारे इस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के बारे में चर्चा है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।